नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 7 बजे से शुरू होगा। आज शाम शपथ लेने वाले नेताओं को राष्ट्रपति भवन से फोन आने लगे हैं। नए मंत्रिपरिषद में किन नामों को जगह मिलेगी, इसका इंतजार खत्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी रविवार शाम 7 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कार्यक्रम से पहले शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, उम्मीद है इस बार पीएम मोदी जनता की बात सुनेंगे। उम्मीद है पीएम विपक्ष को भी साथ लेकर चलेंगे। अब पीएम किसी शहंशाह की तरह नहीं काम करेंगे। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का। मैं उनको बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि अब जो जनता की सही बात है, बहुत मन की बात 2 टर्म जनता ने आपकी सुनी, अब जन की बात सुनेंगे। सिंपल मेजॉरिटी से पीछे रह गई है भारतीय जनता पार्टी, वही भारतीय जनता पार्टी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि 400 का आंकड़ा पार करेंगे, 370 तो बीजेपी ही लेकर आएगी। तो जनता ने दिखा दिया कि उनका वोट जो है सोच समझकर अपना विवेक का इस्तेमाल कर उन्होंने दिया है। और अब इनकी जिम्मेदारी बनेगी कि तीसरे टर्म में अपने एलाइज को तो साथ लेकर चले ही, पर ऑपोजिशन के भी जो सवाल हैं, ऑपोजिशन के जो रोल है, जो भूमिका एकदम से खत्म करने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी ने की थी पहले 2 टर्म्स में, जब मन आता था लोगों को सस्पेंड कर देते थे, अपने कॉन्ट्रोवर्शियल बिल्स पास करते थे, उसको नियंत्रण में लाया जाएगा। और देश की उन्नति और प्रगति जिस तरीके से होनी चाहिए, जिस रफ्तार से होनी चाहिए, उम्मीद करती हूं कि इनके नेतृत्व में अब सही दिशा में काम होगा, क्योंकि अब ये एक वीकर मैंडेट से आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शहंशाह की तरह नहीं काम करेंगे, जैसे नोटबंदी कर दी रातों रात, कैबिनेट को ना लेकर, सारे कैबिनेट को साथ लेकर चलेंगे और देश के हित में काम करेंगे। सोनिया गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी की ये पॉलिटिकल और मॉरल डिफिट। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सारे ही उनके मंत्रियों में इतना अहंकार आ गया था, बार बार ये कहते थे जनता ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया, हम किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे पार्लियामेंट अटैक को लेकर। फिर देश ने ये भी देखा किस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, मीडिया हाउसेज, सबको ही घुटनों पे टेक दिया था और वो लोग गिड़गिड़ा रहे थे सत्ता के सामने। तो जनता ने उसका जवाब दिया है और जनता ने उनको सिंपल मेजॉरिटी से भी दूर रखा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिकल और मॉरल डिफीट इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब जगह जा जाकर डंका पीट रहे थे कि उनको 400 से ज्यादा आंकड़े आने वाले हैं, 370 तो सिर्फ बीजेपी लेकर जाएगी। तो जनता ने उनको हकीकत से अवगत किया है। जनता ने कह दिया है कि बहुत हो गई आपके मन की बात, अब करो जन की बात। ममता बनर्जी ने कहा है कि वहाँ पर उनको इन्विटेशन दिया, वो जाएंगे भी नहीं। कांग्रेस के नेता ने ये कहा है कि इन्विटेशन तो आएगा तो हम उसको सोचेंगे। देखिए, जिस मंशा से इन्विटेशन जाता है, जहां विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, उस मंशा से इन्विटेशन नहीं आया है और इन्विटेशन आने में भी देरी हुई है। मैं मानती हूं कि ये सेरेमोनियल ओथ से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरीके से ये सरकार चलेगी। और जब प्रधानमंत्री आज ओथ लेंगे, वो जनता के काम, जनता के विकास के लिए काम करेंगे और देश की प्रगति और उन्नति के काम करेंगे, ना कि उनके अहंकार के चलते, उनकी शाहिनशाह जैसी जो आदतें पड़ गई थी उसके चलते ये ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं होगी। ओथ टेकिंग से ज्यादा मैं मानती हूँ उनका कार्यकाल रहेगा। सोनिया गांधी रीइलेक्ट हुई है कांग्रेस पार्लियामेंट। मैं उनको बधाई देना चाहूंगी। मैं उम्मीद करती हूं कि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी एज अ प्रेसिडेंट ली है, एज पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर कंटिन्यूड उनका टेन्योर रहा है और उन्होंने दशा और दिशा दिखाई है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस विल कंटिन्यू टू टेक एन इम्पोर्टेंट रोल, ऑपोजिशन की भूमिका अच्छे से निभाएगी और जनता की आवाज जिस कारण से विपक्ष को आज इतने बहुमत देकर, मत देकर जनता ने भेजा है, वो उस पर खरे उतरेंगे और जो भी ऐसे काम हैं जो देश के खिलाफ हैं उसके ऊपर उनके पार्टी और अलायंस साथ साथ काम करेंगे। हॉलीवुड गेम्स एंड मोबाइल थार, जहां आप पाएंगे टॉप ब्रांड्स जैसे एप्पल, सैमसंग, OnePlus, ओप्पो, Vivo MI एवं अन्य सभी। स्मार्टफोन 0% फाइनेंस सुविधा पर।